Good evening, students. I hope you all are good. Today, we have to discuss last topic of your Unit 1, that is functions of entrepreneurship. If there comes question in your board examinations, what are the functions of entrepreneurship, or what are the functions of an entrepreneur, or what are the entrepreneurial functions, then you must discuss all the 4 functions that we are going to discuss today only. Let us start. Entrepreneurial function is the first function performed by the entrepreneur. आपके जो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस हैं उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला जो है, पहला है आपका इनोवेशन, सेकंड इज योर रिस्क बेयरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे पहले क्या फंक्शन होता है? सबसे पहले ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस ही होंगे, उसके बाद प्रमोशनल फंक्शंस होंगे, उसके बाद मैनेजरियल फंक्शंस होंगे, और उसके बाद फाइनली आपका जो आता है दैट इज योर कमर्शियल फंक्शन। मींस एंटरप्राइज को चलाने के लिए पहले आपको एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस को परफॉर्म करना है, फिर अपने एंटरप्राइज को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रमोशनल फंक्शन करना है, देन आपको मैनेजमेंट, उस एंटरप्राइज के अंदर मैनेजमेंट करनी है जो आप मैनेजमेंट पढ़ोगे इंशाल्लाह 12th क्लास में, किस तरह से हम बिजनेस को मैनेज करते हैं, तो वो इसी तरह से एंटरप्राइज को किस तरह से हमें मैनेज करना है, तो वो आपके मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर आता है। प्लस लास्ट वाला है कमर्शियल फंक्शंस। मींस कमर्शियल फंक्शंस मींस बेसिकली अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं एक बिजनेस में, और उन सब का क्या क्या काम होता है, और उन सब फंक्शंस को एक एंटरप्रेन्योर भी करता है। सो कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में पहला ही जो आपका है एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस, उसमें आपका इनोवेशन है, रिस्क बेयरिंग है एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग है। कमिंग टू द इनोवेशन पॉइंट, इनोवेशन में क्या है? आपको पता है कि इनोवेशन का मतलब ही है कि टू डू समथिंग न्यू। मींस इसका क्या मतलब है कि आप चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर रहे हो बाय क्रिएटिंग समथिंग न्यू, बाय इनोवेटिंग समथिंग न्यू। कुछ नया कर रहे हो। क्यों कर रहे हो नया? क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए हम नई नई चीजें करते रहते हैं, और ये काम कौन करता है? ये आपका एक एंटरप्रेन्योर करता है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ entrepreneur or entrepreneurship. Then coming to the second point, that is your risk bearing. रिस्क बेयरिंग का मतलब है कि आपका जो एंटरप्राइज है, सीधी सी बात है, जब आप उसमें रिस्क कितना बेयर कर पाते हो। मींस आपका सीधी सी बात है, अगर आप एंटरप्राइज खड़ा कर रहे हो तो ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर इज रिस्क एसोसिएटेड विद इट। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोल रही होती हूँ कि आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो पहले पूरा देखता है कि कॉम्पिटिटर्स कितने हैं मार्केट में, और उन्होंने किस वाली नीड को अभी तक टच नहीं किया है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो अभी तक मार्केट में नहीं आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो उसी प्रोडक्ट को अपने कॉन्सेप्ट में लाते हैं और उसकी इनोवेशन करते हैं, एंड देन दे कम विद दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। बट इसके लिए उनको पूरा पहले मार्केट को छांटना पड़ता है, मतलब कस्टमर की नीड्स को देखना पड़ता है, और ये भी देखना पड़ता है कि फर्दर जिस चीज पे मैं काम कर रहा हूँ क्या वो आगे चलेगा या नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली देयर आर रिस्क एसोसिएटेड विद इट, देयर इज n number of risk associated with it। n number of risk मैंने यहाँ पे क्यों बोला? आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में 11th क्लास की पहले की चैप्टर में आपने बिजनेस रिस्क की टाइप्स पढ़े होंगे। वी हैव सिस्टमैटिक रिस्क एंड वी हैव अनसिस्टमैटिक रिस्क, राइट, या प्योर रिस्क जिसको हम बोलते हैं, जो आपकी नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से होता है। नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एंटरप्रेन्योर है, उसका कॉन्सेप्ट था कि इस साल मैं कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट करूंगा, उसने अच्छे से मार्केट को स्कैन किया, लोगों की नीड को भी जाना, उसके बाद उसने अपना प्रोडक्ट स्टार्ट किया। लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से फॉर इंस्टेंस अर्थक्वेक्स की वजह से, या साइक्लोन्स की वजह से, या कोई भी नेचुरल प्रोसेस की वजह से उसका जो आइडिया था वो हैम्पर हो गया, मींस उसके लिए रिस्क हो गई, ये उसके लिए रिस्क है। सेम इज द केस आपका जो सिस्टमैटिक मींस आप किस चीज को कंट्रोल कर सकते हो इंटरनल मैनेजमेंट की बेसिस पे, आपको कितना होल्ड है अपने बिजनेस पे, राइट, या पॉलिटिकल चेंजेस आती हैं, ड्यू टू पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, इस वजह से भी इंटरप्राइजेस को रिस्क उठानी पड़ती है, इस बेसिस पे भी उनको ये रिस्क लेनी पड़ती है। बिकॉज अगर आप एनालाइज भी करते हो चीजों को, नीड भी आपको कस्टमर्स की पता है, एनालाइज भी आपने प्रॉपर किया है मार्केट को, बट यू नेवर नो कि कल क्या हो जाए, राइट। तो सेम
यहाँ पे वही रिस्क एस्पेक्ट आता है जिस तरह से बिजनेस में रिस्क एस्पेक्ट होता है। सेम इज द केस हेयर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कम करने के लिए एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है, वो कैलकुलेटिव रिस्क ले सकता है। कैलकुलेटिव रिस्क क्या है? कैलकुलेटिव रिस्क का मतलब है कि रिस्क को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो आप आगे इंशाल्लाह अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कैलकुलेटिव रिस्क किसको हम कहते हैं, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर भी कैलकुलेटिव रिस्क ही उठाता है। कमिंग टू द another point, that is your organizational building। मीन्स कि आपका जो एंटरप्रेन्योर है उसकी एक और फंक्शन है, या एंटरप्रेन्योरशिप की एक और फंक्शन है, वो है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। मीन्स आप तभी एक एंटरप्राइज खोल सकते हो जब आपके 4 एम्स टुगेदर होंगे, राइट? जब आपके पास 4 एम्स होंगे तब जाकर आप एक एंटरप्राइज को खोल सकते हो। जब आप इनको कोलैब करोगे तब जाकर आप एक एंटरप्राइज को खोल सकते हो। ऑर्गेनाइज का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है ब्रिंगिंग ऑल द थिंग्स और रिक्वायरमेंट्स टुगेदर एंड डेवलपिंग authority and responsibility relationship among the people in order to get the organizational goals done, right? तो same is the case entrepreneur भी यही करता है, वो भी 4 M's को कोलैब करता है, उनको साथ में लाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को साथ में लाता है, so that he can produce a particular product, so that he can make his product available to the people, जिसके बेसिस पे ही उसने अपना एंटरप्राइज खड़ा करना है। मींस कि लोगों की नीड्स के हिसाब से ही वो अपने 4 एम्स को कोलैब करता है, और उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही वो क्या करता है, वो इन 4 एम्स को कोलैब करके उनकी नीड्स को सर्व करता है, उनकी डिमांड को फुलफिल करता है। कमिंग टू द प्रमोशनल फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शन में क्या आता है? प्रमोशनल फंक्शन में सबसे पहला जो आता है आपका डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया, राइट? डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया का मतलब है आपके पास कोई आइडिया है, ठीक है, आप एक बिजनेस को खड़ा करना चाहते हो, तो इसमें क्या होता है, बिजनेस को खड़ा करने के लिए आपको प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, नॉलेज की जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, राइट? एंड आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इन सारी चीजों को जब आप कोलैब करते हो तब जाकर आपका जो है एंटरप्राइज खड़ा होगा। अभी तो आपके दिमाग में सिर्फ ये आइडिया चल रहा है कि मैं एंटरप्राइज खोलूंगा, लेकिन इससे रिलेटेड, इस आइडिया से रिलेटेड आपको स्कैन करना है इस पूरा इस आइडिया को, जिसको हम अपॉर्चुनिटी स्कैनिंग भी कहते हैं एंड आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं। मींस आपके पास जो आइडिया है वो एज अ फॉर्म ऑफ चांस है आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है। आप उसको तभी यूटिलाइज कर सकते हो जब आपको उतनी नॉलेज होगी कि हाँ, जो मैं चांस देख रहा हूँ, जो मुझे चांस लग रहा है, जो मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही है, वो सच में मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और मुझे इस पे काम करना है। और काम करने के लिए व्हाट यू रिक्वायर नॉलेज फॉर दैट। सो पहला प्रमोशनल फंक्शन क्या है कि आपके दिमाग में आइडिया आता है, एक अपॉर्चुनिटी को देखकर एक चांस उठाने की कोशिश करते हो आप, मीन एज एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है? तो दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शंस में पहला फंक्शन यही है। सेकेंड इज योर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो आपका आइडिया है, ठीक, जो आपने अपॉर्चुनिटी को, आप जिस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो उसको आप कन्वर्ट करते हो एक प्लान में, एक डॉक्यूमेंट में, रिटन डॉक्यूमेंट में, और उस रिटन डॉक्यूमेंट को हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं। जिस तरह से घर का हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं आर्किटेक्ट के पास, राइट? तो उसको उसने वहां पे दिखाया होता है कि कहाँ पे क्या रहेगा, रूम कहाँ पे रहेगा, वॉशरूम कहाँ पे रहेगा, किचन कहाँ पे रहेगा, आर्किटेक्ट दिखाता है। सेम इज द केस फॉर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है? वहां पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम सारी असेसमेंट करते हैं कि कितने रिक्वायरमेंट्स मुझे चाहिए, राइट? मुझे कौन सी लोकेशन, कहाँ पे अपना प्रोजेक्ट, जो मेरा एंटरप्राइज खुलने वाला है उसकी लोकेशन क्या रहेगी, या जो वो खुद
एंटरप्रेन्योर जो है उसकी क्वालिफिकेशंस को भी मेंशन किया जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, उसका नाम, उसकी क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सॉरी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन हुई होती है। यही आइडिया, जब आप आइडिया आपके दिमाग से आया तो उसको आप फिर उस आइडिया को या उस चांस को या उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करते हो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद ही बाकी सारी चीजें होंगी, राइट। तो फिर थर्ड स्टेप जो है फिर है रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस। रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस का मतलब है कि बिजनेसमैन ख्वाबों में पैदा हो जाएगा, ठीक है, मत बनेगा ख्याली पुलाव से थोड़ी बिजनेस बनेगा। बिजनेस किससे बनेगा? आपका फाइनेंस, बिकॉज always and always I am telling you this thing कि finance is the lifeline of business, right? Why? Because everything जो भी आपके 3M's हैं वो सारे इस पे डिपेंड है, प्लस आपका सारा बिजनेस इस पे डिपेंड है। आपका आइडिया तब तक बेकार है जब तक आपके पास फाइनेंस नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी है सामने लेकिन आपको फाइनेंस नहीं है, देन यू कैन नॉट स्टार्ट योर एंटरप्राइज। आपको लोगों की नीड के बारे में पता है, आपको पता है कि लोगों को क्या चाहिए, आपको ये भी पता है कि डिमांड किसकी ज्यादा है, बट यू डोंट हैव द फाइनेंस, देन आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। मीन्स फाइनेंस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरीथिंग when it comes to the entrepreneurship and when it comes to the business. So obviously you have to keep it in mind कि this is the basic function, right? This is the basic function. Requirement of finance आपको short term में भी पड़ती है और long term में भी पड़ती है, जिसको आप working capital कहते हो और fixed capital कहते हो, और उनको हम किस तरह से utilize करते हैं ये आपको आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंस से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपके करंट एसेट्स आते हैं, करंट लायबिलिटीज आती हैं, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल रिलेटेड टू द फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसी तरह से एंटरप्रेन्योर को भी ये सारी चीजें दिमाग में रखनी होती हैं कि अगर मेरा आइडिया है, इसको मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी कन्वर्ट किया, बट अल्टीमेटली क्या मैं इसको शेप दे सकता हूँ, और शेप कैसे दे सकता हूँ? तभी दे सकता हूँ जब मेरे पास फाइनेंस होगा। I hope promotional function is clear as well. Coming to the managerial function, managerial function is what? Managerial function is related to the management. Management is what? Management means to manage. How you can manage the things. But as far as your business aspect is concerned, management is basically positive of. P stands for planning, O stands for organizing, S stands for staffing, D stands for directing, C stands for controlling, R stands for reporting, and B stands for budgeting. But आपका जो ये reporting budgeting है, इसको हमने कोलैब किया है आपके controlling वाले पार्ट में। So आपका cost को बनता है जब आपके मैनेजमेंट की बात आती है, एज फार एज बिजनेस एस्पेक्ट इज कंसर्न। लेमैन की लैंग्वेज में भी अगर हम किसी को बोलेंगे मैनेजमेंट किसे कहते हैं, तो ऑब्वियसली वो बोलेगा मैनेज करना। लेकिन बिजनेस को मैनेज करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। इन द सेम वे एंटरप्रेन्योर के लिए भी एक डिफिकल्ट टास्क होता है, उसको भी ये मैनेजरियल फंक्शंस को फॉलो करना पड़ता है, तभी तो जाकर वो अपने एंटरप्राइज को ग्रोथ पे ले जा सकता है, ग्रोथ स्टेज पे ले जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसके अंदर मैनेजरियल स्किल्स नहीं है तो उसका आइडिया भी बेकार है, उसकी अपॉर्चुनिटी भी बेकार है, उसका फाइनेंस भी बेकार है, बिकॉज व्हेन ही डजंट नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स देन he is not going to run a enterprise, right? So these managerial functions are important for the entrepreneur as well. So ये managerial functions भी आपके entrepreneurship में आते हैं। सबसे पहला जो managerial function है that is planning. Planning का मतलब है कि entrepreneur point of view से जो entrepreneur है वो सोचता है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है और मुझे कैसे प्रोड्यूस करना है, what is to be produced, how is to be produced, whom it is to be produced and when it is to be produced. means वो सोचता है कि ये जो मेरा आइडिया है, जो मेरा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जो मैंने चांस उठाया है, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने का या पर्टिकुलर इनोवेशंस लाने का, इसको मुझे कैसे करना है। और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्लानिंग इज यूजुअली रिलेटेड टू द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। मींस फ्यूचर में
मैं इस चीज को कैसे करूंगा, व्हाट इज टू बी, मुझे क्या प्रोड्यूस करना है बेसिकली, ठीक है, कैसे करना है, कौन करेगा और कब करेगा, ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करता है एंटरप्रेन्योर, या तो खुद से डिस्कस करता है या किसी और से डिस्कस करता है, राइट, लेकिन ये सारे डिसीजंस वो अपने एंटरप्राइज से रिलेटेड ले लेता है। आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरह जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस आपकी बिजनेस में, राइट, डिसाइड करती हैं कि किसको क्या काम करना है, ठीक है, और किसको कब प्रोड्यूस करना है या क्या प्रोड्यूस करना है, तो ये सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी डिसाइड करती है। इसी तरह से एंटरप्रेन्योर भी ये सारी चीजें डिसाइड करता है। मीन्स व्हाट इज टू बी प्रोड्यूस्ड का मतलब है कौन सा ऐसा प्रोडक्ट जो मुझे लाना है। हाउ इज टू बी प्रोड्यूस्ड मीन्स किस तरह से ये प्रोडक्ट बनेगा। whom it is to be produced, कौन इस प्रोडक्ट को बनाएगा। when it is to be produced, कब इस प्रोडक्ट को बनाना है। organizing is a process of bringing resources together and establishing authority responsibility relationship to achieve enterprise goals. Sorry, ऑर्गेनाइजिंग मैंने आपको ऊपर भी कहा कि इसमें हम सारे रिसोर्सेस को कोलैब करते हैं, मींस आपके फोरम्स को कोलैब करते हैं और फिर लोगों के अंदर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डेवलप करते हैं ताकि हमारे जो एंटरप्राइज गोल्स हैं हम उनको अचीव कर सकें। सो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ही है कि आप फोरम्स को एक साथ कोलैब कर रहे हो, प्लस लोगों को अथॉरिटी दे रहे हो, साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि आप कोई पर्टिकुलर काम कंप्लीट करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, अल्टीमेटली हमें एंटरप्राइज का गोल कंप्लीट करना है। एंटरप्रेन्योर भी यही करता है, इसलिए ये उसका भी फंक्शन है। एंटरप्रेन्योरशिप भी यही करती है, मींस वो फोरम्स को टुगेदर एक साथ लाती है, फिर लोगों के अंदर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स डेवलप करती है ताकि एंटरप्राइज के गोल्स जितने भी हैं वो अचीव हो जाए। स्टाफिंग का मतलब है आपको कितने पर्सनल की रिक्वायरमेंट है। पर्सनल इज बेसिकली व्हाट, मैन पावर, राइट। अब ये मैन पावर कहाँ से आएगा, मीन सोर्सेज देखने हैं, फिर उनकी सिलेक्शन देखनी है, फिर उनका रेम्यूनरेशन देखना है, फिर उनकी ट्रेनिंग देखनी है, डेवलपमेंट देखनी है, अप्राइजल देखना है। ये सारे फंक्शंस आपका एंटरप्रेन्योर भी करता है। जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन सारे फंक्शंस करती है, इसी तरह से एंटरप्रेन्योर भी ये सारे फंक्शंस करता है। मींस स्टाफिंग का क्या मतलब है कि आपको, क्योंकि बेसिकली एंटरप्रेन्योर का ही कॉन्सेप्ट होता है, आइडिया तो उसी का होता है ना, बिजनेस को चलाने का, इनोवेशंस करने का, राइट। लेकिन अल्टीमेटली जब उसका बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो उसको कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और रिक्वायरमेंट जो पड़ती है तो मींस वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। जब वो देख रहा है कि मुझे कितने कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और उनको अपनी एंटरप्राइज में एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज बेसिकली परफॉर्मिंग द स्टाफिंग फंक्शन। जैसे आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, एडवर्टीजमेंट में लिखा होता है कि नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड प्लस उनकी पोजिशंस मेंशन की होती है, साइड में सैलरी मेंशन की होती है, राइट। दिस इज अ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एड, राइट। तो ये कौन देता है, ये वही एंटरप्राइजेस देते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है पर्सनल की। फिर जब एड देखिए कुछ लोग वहां जाते हैं, उनकी वहां पे सिलेक्शन होती है और कुछ की सिलेक्शन नहीं होती है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, जिनके पास कुछ स्किल्स होंगी उनकी सिलेक्शन होगी, जो एडवर्टीजमेंट में मेंशन होगा, जो नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस मुझे डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, वहां से इंजीनियर आएगा, तो डेफिनेटली आई विल नॉट टेक द इंजीनियर इन माय एंटरप्राइज बिकॉज मुझे डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो डेफिनेटली कुछ सिलेक्शन हो जाती हैं, कुछ सिलेक्शन नहीं होती हैं, एंड अल्टीमेटली जिनकी सिलेक्शन होती है फिर उनको ट्रेन एंड डेवलपमेंट करवानी पड़ती है, मीन्स उनको ओरिएंट करवाना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है कि एंटरप्राइज का अल्टीमेट गोल क्या है, किस लिए हम काम कर रहे हैं। सो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या कर रहा है, वो एक स्टाफिंग फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है।
उसके बाद है आपका डायरेक्टिंग। मैं आपको ये फंक्शंस इसलिए शॉर्ट में बोल रही हूँ बिकॉज ये एक आपका जो आप ये फंक्शंस पढ़ रहे हो ये 12th क्लास में पूरा चैप्टर्स के हिसाब से डिसाइड किए गए हैं, मींस बोले गए हैं, मींस आप अब खुद ही सोच सकते हो कि इसमें कितना इंक्लूड होगा। इन 5 फंक्शंस को हम चैप्टर्स में डिस्कस करते हैं इन 12th क्लास न्यू और बिजनेस स्टडीज। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि ये कितने इन डेप्थ होंगे, राइट। अब इन डेप्थ तो मैं यहाँ नहीं बोल सकती बिकॉज आप लोग उससे कंफ्यूज हो जाओगे, सो दैट इज व्हाई आई एम just giving you the glimpse of these functions। डायरेक्टिंग का मतलब है कि आपका जो एम्प्लॉई है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब वो आता है या आपके एंटरप्राइज में आता है, आप उसको कैसे गाइड करते हो, उसको कैसे काउंसिल करते हो, उसको कैसे एक्टिवेट करते हो ताकि वो आपके जो एंटरप्राइज के गोल्स हैं वो अचीव कर सके, राइट। मैंने अभी कहा कि आपका जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, जब उसको पता चलती है कि मैंने मेरा आइडिया काम करने वाला है या मेरा एंटरप्राइज अब खड़ा होने वाला है, तो उसको रिक्वायरमेंट पड़ती है लोगों की, ठीक। फिर वो स्टाफिंग फंक्शन पूरा कर लेता है। उसके बाद जब उसने उनको वहां लाया तो कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देने के बाद भी स्टिल देयर आर सम थिंग्स व्हिच एम्प्लॉइज आर नॉट willing to understand, right। तो उनको डायरेक्ट करना पड़ता है, उनको काउंसिल करना पड़ता है, या लीडरशिप जो आपकी है, मींस आपका लीडर कौन रहेगा जो आपको सबको डायरेक्ट करेगा टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मींस टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज, राइट। या उनको कैसे मोटिवेट करना है, जो आपके एम्प्लॉइज हैं आपकी एंटरप्राइज में काम के लिए आए लेकिन अब वो काम नहीं कर रहे, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो उनको कैसे मोटिवेट करना है, उसमें हम मोटिवेशनल फैक्टर्स पढ़ते हैं, राइट। उसमें है नॉन मॉनेटरी टर्म्स एंड मॉनेटरी टर्म्स। किसी को मॉनेटरी टर्म से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसको वो काइंड ऑफ मॉनेटरी टर्म्स फुलफिल करते हो सो दैट वो मोटिवेट हो जाए बेहतर काम करने के लिए। या किसी को नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन है, राइट, मींस उसको पैसों की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पैसों से मोटिवेट नहीं होता है, वो किसी और चीज से मोटिवेट होता है। फॉर इंस्टेंस वो आपके राइट वर्ड ऑफ प्रेज से मोटिवेट होता है, सॉरी वर्ड ऑफ प्रेज से अगर वो मोटिवेट होता है, या पैट ऑन द बैक, राइट, उससे अगर वो मोटिवेट होता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो देन आप उसको प्रेज नहीं कर रहे हो, उसके काम को प्रेज नहीं कर रहे हो कि वो आपकी एंटरप्राइज के लिए इतना सब कुछ कर रहा है लेकिन स्टिल यू आर नॉट प्रेजिंग हिम, तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन है या एंटरप्राइज है वो उसको मेरा काम नजर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको प्रेज करना है, राइट। तो नॉन मोटिवेशनल फैक्टर्स आते हैं, नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स आते हैं आपके मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और यही सारी चीजें आपकी डायरेक्टिंग में हम डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद मींस यहाँ पे एंटरप्रेन्योर भी कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मैनेजरियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। और अगर वो ये सारी चीजें कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, लीडरशिप क्वालिटीज लोगों के अंदर डेवलप कर रहा है, उनकी काउंसलिंग कर रहा है, बिकॉज जब हम एंटरप्राइज की बात करते हैं और जब किसी एंटरप्राइज में लोग आते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, और अगर वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व करता है तो बेसिकली व्हाट ही इज डूइंग ए डायरेक्टिंग फंक्शन। आई होप आई एम क्लियर। कंट्रोलिंग का मतलब है कि एंटरप्रेन्योर जो है या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आपको सिखाती है कि आपको कंट्रोल कैसे करना है, मींस आपके जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं और जो आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको आप जब मैच करते हो आप देखते हो कि डिविएशंस कहाँ पे आई, और उस पॉइंट को आप वहां पे क्या करते हो, आप उनको करेक्ट करने की कोशिश करते हो, उन वेरिएशंस को करेक्ट करने की कोशिश करते हो। और यही चीज आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलती है, राइट। यही चीज आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखाती है, प्लस ये चीजें एंटरप्रेन्योर भी करता है। कमिंग टू द लास्ट एंड फोर्थ फंक्शन, दैट इज योर कमर्शियल फंक्शंस, राइट। अब आपने क्या किया, आपने स्टार्टिंग से पहले
आपने देखा इनोवेशन, सॉरी, आपने एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस देखे। एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस में यू हैव इनोवेशन, यू हैव रिस्क बेयरिंग, यू हैव ऑर्गेनाइजेशनल बिल्डिंग। जब आपने एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस देखे तो उसके बाद आपने कहा हाँ मुझे इनोवेशन करनी है, मुझे रिस्क उठाना है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग करनी है। उसके बाद आपने प्रमोशनल फंक्शंस किए, मींस आपका आइडिया, ठीक है, जो आपका अपॉर्चुनिटी, आपने मौके का फायदा उठाया, फिर उसके बाद आपने उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद आपने कहा कि मुझे अब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, और फिर आपने अल्टीमेटली एक एंटरप्राइज को खड़ा किया। ठीक, उसके बाद आपने इस एंटरप्राइज को चलाने के लिए मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म किए, राइट। मैनेजरियल फंक्शंस में आपने देखा कि मुझे क्या प्लान करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे डायरेक्ट करना है, कैसे स्टाफ करना है, कैसे कंट्रोल करना है। एंड उसके बाद अल्टीमेटली जब ये सारी चीजें होती हैं तो बेसिकली आप का एंटरप्राइज अब किसके साथ डील कर रहा है, मींस वो कमर्शियल फंक्शंस के साथ डील कर रहा है। कमर्शियल फंक्शंस का मतलब है कि आपका एंटरप्राइज अब काम कर रहा है। कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, प्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म करेगा डेफिनेटली। अगर आपने एंटरप्राइज बनाया है तो किस लिए बनाया है, प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो डेफिनेटली आप पहला फंक्शन प्रोडक्शन ही करोगे ना, कि कोई और फंक्शन करोगे, नहीं, आप प्रोडक्शन ही करोगे, क्योंकि आपके 4 P's भी आते हैं बिजनेस स्टडीज में, आप लोगों ने वो पढ़े होंगे, ठीक है। 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये आपकी यूटिलिटीज को कवर करते हैं। एंड आई होप यूटिलिटीज भी आपको आपके टीचर ने पढ़ाई होगी, बिजनेस स्टडीज टीचर ने, ठीक है। 3 यूटिलिटीज होती है, ठीक है, वो आपने क्लियर किया होगा, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कर रहे हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपका आप देख रहे हो कि डिजाइन कैसा रहेगा प्रोडक्ट्स का, साइट कैसी रहेगी, फैक्ट्री की लोकेशन क्या रहेगा, ठीक है, और कौन से प्रोडक्ट्स मुझे प्रोड्यूस करने हैं। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपका होता है जो कंटिन्यूअसली क्या करता है, वो देखता है कि कंटिन्यूअसली रिसर्च, उनको नजर होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की नीड ही अल्टीमेट एट द पॉइंट पे खत्म हो जाए, या उनकी कोई और नई नीड है तो उसको हम कैसे पहले ही ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप का एंटरप्रेन्योर भी करता है इन स्पाइट ऑफ योर बिजनेसमैन, ठीक है, along with the businessman we can say, sorry। मार्केटिंग फंक्शन, उसके बाद जब आप प्रोडक्शन करते हो तो ऑब्वियसली बात है आपने प्रोडक्शन किया, अब इसको एंटरप्राइज के अंदर ही नहीं रखोगे ना, इस प्रोडक्ट को, इसकी मार्केटिंग करोगे ना, इसको बाहर भेजना है ना, तब जाकर तो प्रॉफिट्स आएंगे, राइट, तब जाकर तो रेवेन्यू आएगा। तो इसको क्या करते हो आप मार्केट तक इसको पहुंचाते हो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आपके पास 1 लेवल होती है, 2 लेवल एंड 3 लेवल होती है। मींस आपका होलसेलर और रिटेलर, और आप डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हो। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेना। जैसे आपकी कोई पर्टिकुलर साइट होती है किसी बिजनेस की, वहां से आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। पर्सोनेल, पर्सोनेल का मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉयज को कैसे डील कर रहे हो, उनको बराबर सैलरीज मिल रही है, उनकी वर्किंग कंडीशंस बेटर है, उनकी वेलफेयर मेजर्स बेटर हैं, आप उनकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो या नहीं। फाइनेंस, फिर से मींस अब आपको देखना है अल्टीमेटली आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, बिकॉज वहां पे सारा फाइनेंस आपके सोल प्रोप्राइटर का होता है। अलबत्ता पार्टनरशिप में 2 पार्टनर्स का होता है, लेकिन कंपनी में कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि आपका कैपिटल कहाँ कहाँ से आएगा, मींस खुद के, आपके खुद के पैसों से या बाकियों के पैसों से भी। मींस इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में 3 टर्म्स आती हैं, ठीक है। ओनर्स सिक्योरिटीज, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड आपका लास्ट वन इज योर टर्म लोन्स, राइट।
तो इस तरीके से आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रेज कर सकते हो, राइट। ये आप आगे पढ़ोगे, ओनरशिप सिक्योरिटीज हम कहते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस को, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज हम कहते हैं डिवेंचर्स को, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स हम कहते हैं जो आपके पास ऑलरेडी अर्निंग्स बिजनेस के पास कुछ होती हैं जो वो प्रॉफिट से सेव करता है, रिजर्व्स के फॉर्म में होती हैं वो, राइट, फिर उनको दोबारा से यूटिलाइज करता है अपने ही बिजनेस के अंदर, उसको हम प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। और टर्म लोन्स के बेसिस पे मींस आप लोन्स भी ले सकते हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने एंटरप्राइज को रन करने के लिए, वही होता है सिलेक्टिंग ए पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी, राइट। तो ये सारी चीजें, ये सारे फंक्शंस जो हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। मींस एक एंटरप्रेन्योर इन सारे फंक्शंस को इसलिए परफॉर्म करता है क्योंकि उसको अपने एंटरप्राइज को अल्टीमेटली चलाना है और बढ़ाना भी है, राइट। मींस उसको ग्रोथ भी चाहिए अपने एंटरप्राइज के लिए। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।